अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामु अला इबादिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे साथ में पर्दे के पीछे बैठे हुए बुज़ुर्गान मोहतरम, उलमाए किराम और पर्दे के उस पार बैठी हुई माँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को एक बेहतरीन मौका इनायत फ़रमाया कि हम लोग आज एक बेहतरीन और पुरसुकून इज्तिमा में बैठे हैं। आज तक हम लोग ये सुनते आए कि फ़लाँ गांव में जलसा है, फ़लाँ मदरसे का जलसा है, और फिर पूरे बच्चों को लेकर पूरी फैमिली के साथ गांव के सारे मर्द औरतें बच्चे सब मिलजुल कर फिर जलसा सुनने जाते थे। और हम सब समझदार हैं, अपने दिल से सवाल कीजिए सब, हम भी और आप लोग भी, क्या उस जलसे से कुछ नफ़ा होता था? कुछ बातें याद रहती हैं जलसे में सुनने के बाद? ऐसा अफरा तफरी का शोर शगफ़ का ऐसा माहौल रहता है, और फिर उलमा लोग, मौलाना लोग लंबी लंबी तकरीर भी करते हैं और बड़ी बड़ी बातें बताते हैं कुरान हदीस की। वो माँ और बहनों के ज़हन और उसकी सतह और उसकी सोच से ऊपर होती है, तो ज़्यादा कोई नफ़ा हो नहीं पाता। इसलिए माँ और बहनें, मेरी बात थोड़ी गौर से सुनिए। थोड़ी देर बात करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं होगी। ये इज्तिमा करने का मकसद ही यही है ताकि सुकून के साथ कुछ चीज़ें सीखने का और सुनने का और अमल का मौका मिले। ये इज्तिमा कई गांवों में चल रहा है, और ये इज्तिमा गांव में मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से होता है। किसी के आंगन में रखते हैं, 25-50 औरतें माँ और बहनें जमा हो जाती हैं, इज्तिमा हो जाता है। तो गांव को 2-3 हिस्सों में तकसीम करके इस तरह अल्लाह रसूल की कुछ मोटी मोटी बातें करते हैं ईमान और अमाल की, ताकि माँ और बहनों को कुछ सीखने का मौका मिले। अभी मुझसे पहले मौलाना ने जो बातें की है, हमारी अपनी देसी भाषा में बात की है, और कितने अच्छे अंदाज में उन्होंने वो बातें बताई हैं जो बातें जलसों में सुनने को नहीं मिलती हैं। ये महीना हम लोगों का जो है, ये बड़ा मुबारक महीना इस वजह से भी है कि इस महीने में हमारे नबी की पैदाइश है। और आज की जो तारीख़ है, मगरिब से पहले जो तारीख़ गुज़री है, वो 12 रबीउल अव्वल है। अभी मगरिब के बाद तो 13 शुरू हो गई, तो आज का दिन जो था वो 12 रबीउल अव्वल का, और 12 रबीउल अव्वल को हमारे नबी पैदा हुए। किताबों में और भी तारीख़ मिलती है, दूसरी और भी डेट मिलती है, मगर बहुत सारे उलमा ने किताब में हमारे नबी की पैदाइश की तारीख़ 12 रबीउल अव्वल भी लिखी है। तो इस एतबार से आज का दिन हम काशीबारी वालों के लिए बड़ा मुबारक इस माना कर भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी की ज़िंदगी सुनने के लिए और नबी की ज़िंदगी सीखने के लिए आज ही दिन बैठे हैं। आज के दिन लोग रोड में निकलकर ईदुन नबी मनाते हैं, ईद मिलादुन नबी, और हम यहाँ एक आंगन में बैठकर ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अफसोस की बात है बुज़ुर्गों, वो हम लोग तो मोबाइल में रहते हैं, आप लोग तो जन्नती हैं, बटन दबाना नहीं जानते। इस्लामपुर में आज एक हादसा हो गया, बड़ा हादसा हुआ। वो हज़ारों की तादाद में लोग वो जुलूस निकाले थे ईद मिलादुन नबी का। आज चलते चलते पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, वो जो बिजली का तार है उससे कुछ टकरा गया, झंडा का बांस वगैरह टकरा गया होगा, क्योंकि झंडा बड़ा बड़ा लगा के निकलते हैं।
उसके वजह से 30 लोग झुलस गए और 2 आदमी मर गए। अब आप बताइए, उसका नाम है नबी का इश्क। इस तरह सड़कों में निकल कर बेहुदगी करते हैं, जिसका बच्चा चला गया, मिलेगा थोड़ी। क्यों ऐसा काम करना है? अल्लाह का शुक्र है कि हम सब काशीबारी के उलमा और हमारी माँ और बहनें और हमारे बुजुर्ग, हम लोग आज यहीं बैठकर अपने नबी का जिक्र कर रहे हैं। ये सच्चा इश्क है, ये सच्ची मोहब्बत है नबी से। रास्ते में निकलकर लाइन के और तार में, बिजली के तार में लग के मर जाना बेहुदगी करते करते, ये कोई इश्क और मोहब्बत थोड़ी है। अल्लाह अकबर। बड़ी दुख की बात हो गई। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हम यहाँ इत्मीनान से बैठे हैं अपने नबी का तज़किरा, अपने नबी का नाम, अपने नबी की शान सुनने के लिए। आज के दिन हमारे नबी की पैदाइश हुई। हम और आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि हमारे नबी का नाम क्या है, हमारे नबी के अब्बा का नाम क्या है, हमारे नबी के दादा का नाम क्या है, हमारे नबी की अम्मी का नाम क्या है, दादी का और नानी का नाम क्या है। ये सब चीज़ें अपने गांव के, अपने मोहल्ले के और अपने करीबी जो आलिम हाफिज़ बने हैं उनको पूछना चाहिए। ये मैं माँ बहनों से कह रहा हूँ, पूछना चाहिए कि बेटा हमको मालूम करके बताना तो हमारे नबी के अब्बा और अम्मी का नाम क्या है, और हमारे नबी के दादा और दादी का नाम क्या है, और हमारे नबी के नाना और नानी का नाम क्या है। नहीं सीखना चाहिए? अल्लाह ने इतना बरकत वाला नबी हम सब को दिया है, रहमत वाला नबी अल्लाह ने दिया है, तो उनका नाम भी हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए। ज़िंदगी सीखने के लिए है। सारी चीज़ें सीखते हैं ना हम। जब अपने नबी के उम्मती हैं तो अपने नबी का ख़ानदान का नाम क्यों ना सीखे हैं, अपनी नबी के फैमिली का नाम तो कम से कम हम सीखें। यह है सच्चा इश्क। तो हमारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी के अब्बा का नाम क्या है? जनाब अब्दुल्ला। हमारे नबी के अब्बा का नाम क्या है? अब्दुल्ला। हमारे नबी के दादा का नाम क्या है? पहले माँ लेते हैं। हमारे नबी की माँ का नाम क्या है? हज़रत आमिना। तो आमिना नाम अगर रखते हैं तो इतना मुबारक नाम है कि हमारे नबी की माँ का नाम आमिना है। हमारे नबी के दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब। अब एक दिलचस्प बात बताता हूँ, सब खुश हो जाएंगे। अभी एक नई बात बताता हूँ। हमारे नबी के दादी का नाम क्या है? दादा का नाम तो अब्दुल मुत्तलिब है, दादी का नाम क्या है? आप सबको मालूम है मगर पता नहीं है। मालूम? हमारे नबी की दादी का नाम है हज़रत फ़ातिमा। सुने आप लोग? हमारे नबी के दादी का नाम हज़रत फ़ातिमा। हमारे नबी के नाना का नाम क्या है मालूम? हमारे नबी के नाना का नाम है वहब। वहब इब्ने अब्द मुनाफ। अब एक दिलचस्प बात और बताता हूँ। दादी का नाम तो जान लिए, क्या बोलिए जोर से? फ़ातिमा। नानी का नाम क्या है? हमारे नबी के नानी का नाम है बर्रा। क्या नाम है? बर्रा। हाँ, नानी का नाम। तो अब हम कहते हैं हमारे नबी का नाम मोहम्मद और अहमद, 2 नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी के वालिद का नाम है जनाब अब्दुल्ला। हमारे नबी की माँ का नाम है हज़रत आमिना। हमारे नबी के दादा का नाम है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। हमारे नबी की दादी का नाम है फ़ातिमा। हमारे नबी के नाना का नाम है वहब और हमारे नबी के नानी का नाम है बर्रा। बर्रा बे से। तो दादी का नाम फ़ातिमा, नानी का नाम बर्रा, माँ का नाम आमिना। हमारे नबी का आज पैदाइश का दिन है। आप अगर देखेंगे तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के 1,24,000 पैगंबर जो अल्लाह ने भेजा, तमाम पैगंबरों के सरदार हैं। गर्चे सबसे लास्ट में आए। हमारे नबी के बाद अब और कोई नबी नहीं आएगा क़यामत तक। सबसे पहला पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी पैगंबर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अब थोड़ी दिलचस्प बात आप लोग सुन लीजिए, एकदम ध्यान दीजिए मेरे तरफ, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। बड़ी दिलदोज बात है, बड़ी फिक्र की बात है और बड़ी जहन में एकदम झटका लगने वाली बात है। गौर से सुनिए, बच्चों को संभालिए। हमारे नबी की शादी कहाँ हुई? हमारे नबी पैदा हुए मक्का में। हमारे नबी पैदा हुए मक्का में, मगर हमारे नबी का जो अब्बा थे हज़रत अब्दुल्ला, उनकी शादी हुई मदीने में। अब्बा की शादी यानी ननियाल मदीने में हमारे नबी का ननियाल है। एक मरतबा क्या हुआ, शादी के तकरीबन 6 महीने के बाद हज़रत अब्दुल्ला तिजारत के लिए, बिज़नेस के लिए बाहर गए। शादी के कितने महीने बाद? 6 महीना। 6 महीने के बाद उस वक़्त हमारे नबी पेट में थे, माँ के पेट में थे, 6 महीने के पेट में थे। तो जनाब अब्दुल्ला बाहर गए तिजारत करने के लिए। एक बड़ी जमात थी, एक काफ़िला था, बहुत सारे लोग साथ में गए थे। उस ज़माने में पैदल ही अक्सर जाते थे या घोड़े पर, गधे खच्चर पर जाते थे। जंगलों का और पहाड़ों का सफ़र होता था। तो हज़रत अब्दुल्ला भी गए। जब तिजारत करके मदीने के तरफ से वापस आ रहे थे तो रास्ते में मदीने में हज़रत अब्दुल्ला की तबीयत ख़राब हो गई। तो लोग उनको मक्का लेकर नहीं आए, बल्कि उनके ससुराल में छोड़ दिए। कहाँ छोड़ दिए? ससुराल में छोड़ दिए। बाकी सारे लोग मक्का आ गए। उस ज़माने में तरीक़ा ये होता था कि चूँकि सफ़र में जाते थे तो 15-20 दिन, महीना, 2 महीने के बाद वापस आते थे। जैसा खगड़ा मेला में बोलते हैं ना, दादा लोग बोले 15-15 दिन के लिए चले जाते थे, गाड़ी लेके 15 दिन के बाद आते थे। ऐसे उस ज़माने में 1-1, 2-2 महीने के बाद वापस आते थे। और जब आते थे तो सब घर वाले, बच्चे, बीवी सब इंतज़ार करते थे, हमारे अब्बा आ रहे हैं, हमारे शौहर आ रहे हैं, हमारा भाई गया है वो आ रहे हैं। तो जब पता चला कि जो काफ़िला मक्का से तिजारत के लिए गया था वो वापस आ रहा है, तो सबकी बीवियां, सबके बच्चे बाहर निकल के खड़े हैं। क्योंकि छोटी बस्ती थी, वो इतनी बड़ी आबादी तो थी नहीं, तो सब अपने बस्ती से बाहर निकल के सड़क में इंतज़ार कर रहे हैं। कोई सामान लेंगे, आजकल पानीपत पंजाब से आते हैं तो कैसे आगू बढ़ाने जाते हैं ना, गाड़ी से उतारने के लिए जाते हैं तो उसका बैग उग पकड़ते हैं, टेजी लेके आते हैं। ऐसे ही सब बाहर निकलते थे। तो सबके घरवाली निकली। सब, किसी बच्चे ने अपने बाप से जाके मुलाकात की, बीवी ने अपने शौहर से मुलाकात की, सलाम किया, मरहबा किया, खैरियत पूछी, सब मिले, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला नहीं मिले। और उस वक़्त हज़रत आमना 6 महीने की हामला है। कितने की? 6 महीने की हामला है। सब कोई आ गए खुशी खुशी, सामान उमान के साथ, हंसते खेलते अपना सामान लेके घर पे गए। और हज़रत आमना चौखट पे खड़े होकर रोने लगी। हज़रत आमिना चौखट पे खड़ी होकर रोने लगी, हाय मेरे शौहर का क्या हुआ, क्यों नहीं आए, अब्दुल्ला कहाँ हैं? लोगों ने कहा उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उधर ही तुम्हारी अम्मी के उधर, नहीं उनके ससुराल में, उनको मदीने में छोड़ दिया, वहीं पे हैं। अब मक्का से मदीना काफ़ी दूर है उस ज़माने में, पैदल उस वक़्त 7 दिन में जाते थे। धीरे धीरे जा रहे हैं, सड़क वगैरह तो थी नहीं। अभी तो 6 घंटे में जाते हैं, वो भी इंटरनेशनल बस के ज़रिए से 6-7 घंटे लगते हैं मक्का से मदीना। तो मक्का से उनके घर की फैमिली के लोग गए, मगर जाने से पहले हज़रत अब्दुल्ला का मदीने में इंतकाल हो गया। हमारे नबी पेट में कितने महीने के हैं? कितने महीने के? अल्लाह, हमारे नबी पेट में 6 महीने के हैं। 6 महीना यानी नबी के पैदाइश से 3-4 महीना पहले, 3 महीना पहले ही अब्बा का इंतकाल हो गया। हज़रत अब्दुल्ला अपना बेटा ना देख सके, हज़रत आमिना दोबारा और अपने शौहर से बात न कर सकी, दोबारा शौहर से बात न कर सकी। चंद महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ, बड़े हसीन, जमील, खूबसूरत, नूरानी शख्स, चूँकि आगे चलकर नबी बनने वाले हैं। आगे चलकर क्या बनने वाले हैं? नबी बनने वाले हैं। इतने हसीन, इतना हसीन बच्चा पैदा हुआ।
हज़रत आमिना कहती हैं मैं जिधर से चलती थी तो उधर से खुशबू ही खुशबू हो जाता था, इसलिए कि मेरे पेट में एक नूर है अल्लाह का। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो इनका नाम रखा गया। इनके 2 नाम कुरान में अल्लाह ने बयान किया, एक नाम मोहम्मद और एक नाम अहमद। तो हमारे नबी के कितने नाम हैं? 2। एक नाम है हमारे नबी का मोहम्मद और एक नाम है हमारे नबी का अहमद। ये दोनों बेहतरीन नाम हैं, रखना चाहिए। हदीस में अल्लाह के नबी ने 2 नाम का पता नाम लेकर बोल कर बताया कि अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान। कोई अगर बच्चे का नाम रखना चाहे तो नबी फरमाते हैं बेहतरीन नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। और हमारे नबी के खुद 2 नाम हैं मोहम्मद और अहमद। तो अपने बच्चों का नाम इस तरह टारगेट लगाकर रखना चाहिए जो अल्लाह रसूल को पसंद हो सकता है इन नाम की बरकत से क़यामत के दिन हमारे बच्चों का बेड़ा पार हो जाए, अल्लाह माफ़ कर दे। तो एक चीज़ तो ये हुई। उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए। कितने? 6 साल। तो एक मरतबा 6 साल के बाद एक खादिमा थी साथ में और हमारे नबी थे उंगली पकड़ के, और हज़रत आमिना गई थी अपनी अम्मी के उधर। कहाँ? अपनी अम्मी के उधर मदीना जा रही थी। जाते जाते रास्ते में पहाड़ी के दामन में, पहाड़ के नीचे एक जगह है, उसका नाम है मकाम अबवा। हम लोग चलते चलते कहते हैं ना ये पोरा बिटा है, ये लोदन है, ये देवीगंज है, ये गरगच है, कदम तला है। तो ऐसे ऐसे एक जगह पड़ती थी मकाम अबवा। अजीब इत्तेफाक, वहाँ अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई हज़रत आमिना की। बेटे की उम्र कितनी है? 6 साल। यानी हमारे नबी की उम्र 6 साल है। अब्बा का कब इंतकाल हुआ? पैदाइश से 4 महीना पहले। और अम्मी का इंतकाल नबी का कब हो रहा है? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली पकड़कर चलने के लायक हुए, 6 साल के हुए। तो रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई और अचानक क्या हुआ कि वही पहाड़ी के दामन में इंतकाल कर गई। ना अम्मी के उधर पहुंच सकी, ना इधर अपने ससुराल में। रास्ते में सिर्फ एक बांदी यानी काम करने वाली, जिसको ना कामकोरी, एक काम करने वाली साथ में थी। वहाँ इंतकाल हो गया। उस ज़माने का रिवाज ये था कि इंतकाल हो जाने से जल्दी से उसको कफन दफन कर देते थे वहीं पे, इधर उधर ले जाने का रिवाज नहीं था। कुर्ब जवार के लोगों को पता चला कि एक मुसाफिर का इंतकाल हो गया, मुसाफिर औरत का इंतकाल हो गया, तो लोगों ने जल्दी जल्दी इंतज़ाम करके उसी जगह पर उनको दफन कर दिया। जब कब्र में उतार रहे थे तो मौलमा ने किताबों में लिखा है 6 साल का बच्चा के सामने माँ को अगर दफन किया जाए तो क्या हशर गुजरेगा। बाप तो पहले से नहीं है, बाप तो पैदाइश से पहले इंतकाल कर गए। लोग दफन करके नीचे जब डाले कब्र में, लोगों ने कहा भाई बच्चे को अम्मी का चेहरा एक बार दिखा दो। दिखाने ले गए तो बच्चा 6 साल का रो रहा है, मेरी अम्मी को कहाँ दफन कर, क्यों डाल रहे नीचे, ये मेरी माँ है ना। नहीं, मैं अम्मी को नहीं जाने दूंगी नीचे, निकालो मेरी अम्मी को बाहर। बच्चा को नहीं समझ रहा था कि मेरी माँ मर गई। माँ 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 करके तड़प रहा है बच्चा, निकालो मेरी माँ को, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं किसके साथ किधर जाऊं। बांदी ने उठाकर सीने से लगाया गोद में, वो भी किस ज़बान से बच्चा को तसल्ली दे, है कोई ज़बान ऐसे बच्चों को संभालने के लिए। तड़प तड़प कर रो रहे हैं बच्चे, किसी तरह संभाल कर उसको लेकर के आए। तो हमारे नबी के जो चचा थे हज़रत अबू तालिब, दादा के किफ़ालत में रहे काफ़ी दिनों तक। बिस्तर में अपने बाजू में सुलाते थे, बच्चा तो सोता था लेकिन दादा रात भर रोते रहते थे। कहते थे ये बच्चा का मैं क्या करूं। पैदाइश से पहले बाप का इंतकाल हो गया, 6 साल उंगली पकड़कर चलने के लायक हुआ, माँ का इंतकाल हो गया। किताबों में लिखा है पूरी रात दादा बैठकर रोते थे सर के पास कि इस प्यारे मासूम का चांद का टुकड़ा, इतना हसीन खूबसूरत चेहरा। बार बार बच्चा बोलता था दादा ये अम्मी कहाँ है, क्योंकि अब्बा का तो पहले इंतकाल, दादा अम्मी कहाँ है।
किताबों में लिखा है दादा के पास एक जुमला नहीं था बोलने के लिए बच्चा को कि तुम्हारी माँ है कहाँ। जो सारी दुनिया का इमाम बनाने वाले हैं, अल्लाह ने माँ बाप दोनों को उठा लिया। जब हज़रत अबू तालिब, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, चाचा दादा सब रोने लगे, अल्लाह के तरफ से आवाज़ आई, कोई बात नहीं। एक मरतबा दादा ये कहकर रोने लगे, इस बच्चा को खिलौना कौन ला के देगा। बाप के खिलौना लाने में और दादा के खिलौना लाने में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। माँ के प्यार में और दादी के प्यार में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हम भी महसूस करते हैं, बच्चे भी महसूस करेंगे। दादा की ज़बान से निकला, खिलौने तो मैं भी दे दूँगा लाके, मगर बाप की मोहब्बत का खिलौने से ये बच्चा महरूम रह गया। अल्लाह फरमाता है कोई बात नहीं, मुझे इसे इमाम बनाना है दुनिया का। अगर इसको खिलौने को दिल चाहेगा तो कहूँगा मेरे नबी उंगली से चांद की तरफ इशारा करके चांद से खेल लो। किससे खेल लो? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने तो अल्लाह ने ये ख्वाब पूरा किया, ये ख्वाहिश तमन्ना, ये बात अल्लाह ने पूरी की। नबी जी चांद के तरफ उंगली से इशारा कीजिए, ये चांद दो टुकड़ा हो जाएगा। है दादा, ये चाचा, आपको इतना घबराने की क्या ज़रूरत। दादा ये कहकर रोते थे, हाय अब्बा होते तो नानी के यहाँ ले जाते, कंधे पे बिठा के उंगली पकड़ के बाज़ार लेके जाते, उंगली पकड़कर खजूर के दरख्तों की तरफ घूमने ले जाते। अल्लाह ने फरमाया घबराओ नहीं, इनको घूमने का और सैर व तफरी का दिल चाहेगा तो सातों आसमान घुमा दूंगा। इनको मेराज में बुलाऊंगा, सिदरतुल मुंतहा अर्श मुअल्ला तक बुला लूँगा। और अगर इनको खिलौना चाहिए तो फिर मैं इनको अपने अर्श पर मेहमान बनाकर बुलाऊंगा, और बुलाकर जो तोहफ़ा चाहिए मेरे नबी को मैं अपनी मर्ज़ी से उन्हें तोहफ़ा दूँगा। अल्लाह ने दिया भी। इसलिए माँ और बहनों, ये मैंने थोड़ा नक्शा बयान किया, हो सकता है आपके समझने के लिए थोड़ा हार्ड हो गया, मगर ये मेरे नबी की ज़िंदगी है जो आज की तारीख़ के निस्बत से हम लोग यहाँ बैठे हैं। कुछ बातें तो याद रहेगी। ये है हमारे नबी की ज़िंदगी। उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के हुए। कितने? 25 साल के हुए। 25 साल से पहले यानी 20 और 25 के बीच में हमारे नबी खुद अपनी, चूँकि नबी बनने वाले हैं तो दिमाग और जहन और सोच भी आला पैमाने का, खुद अपने हाथ से कमाकर खाने की आदत और तमन्ना। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़नेस करने के लिए जा रहे थे। कहाँ? मुल्क शाम। 20 से 25 के बीच की बात है, मुल्क शाम। मक्का में एक औरत थी, वो औरत तलाक़शुदा थी, उसका नाम है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। क्या नाम है? खदीजा। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत किए थे, इससे पहले तो बड़ी अमानतदारी के साथ और ईमानदारी के साथ तिजारत किए थे। तो मक्का की बहुत अमीर तरीन मालदार औरत थी हज़रत खदीजा, तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पार्टनरशिप में तिजारत की। पार्टनरशिप यानी सॉन्ग है, और माल के लगा ले, माल लगाया हज़रत खदीजा ने, और तिजारत के लिए भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम मेहनत करके लाओ, तिजारत करके, पैसा मेरा, जितना नफ़ा होगा बांट के लेंगे। तो हज़रत खदीजा ने बहुत पैसे दिए हमारे नबी को बहुत पैसे दिए। तिजारत करके जब लाए तो इतने पैसे जो हज़रत खदीजा दूसरे को देती थी तो उतना नफ़ा नहीं आता था, उससे डबल नफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला के दिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी को देखकर वो खातून जो तलाक़शुदा और उम्र अभी उनकी 40 साल है, और हमारे नबी की उम्र कितनी है अभी? 25 साल। 25 अभी क्रॉस नहीं हुई है, 25 साल या उससे भी कम। तो खातून ने दूसरे के ज़रिए से निकाह का पैगाम भेजा, क्या ये नौजवान मुझसे निकाह करेगा? सिर्फ इसकी ईमानदारी के वजह से मैं इनसे निकाह करना चाहती हूँ। अगर मेरा निकाह हो गया तो मेरी जितनी दौलत है सारी दौलत मैं इनके हवाले कर दूँगी। चुनांचे नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास पैगाम आया तो हमारे नबी दुल्हा की उम्र 25 साल और कैना की उम्र कितनी?
40 साल। दुल्हन की उम्र 40 साल। रिश्ता जब आया तो कमाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता ठुकराया नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के ख़ानदान के जो लोग थे वो समझ गए थे कि ये नौजवान मक्का का कोई नौजवान आम नौजवान नहीं है, ये कोई अलग इंसान है। इसलिए ख़ानदान के लोग, फैमिली के लोग ने ये इख्तियार दिया, बेटा तुम्हारे इख्तियार में है, तुमको अगर पसंद है, तुम अगर चाहते हो तो कर लो। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किन से हो गया? हज़रत खदीजा से हो गया। नबी की उम्र 25 साल, बीवी की उम्र 40 साल। हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस में ऐब निकालते हैं ना, तो ये भी गुंजाइश है। लेकिन कमाल ये है कि जब हमारे नबी 54 साल के हुए, कितने? 54 साल के मदीना चले गए हिजरत करके, तो एक निकाह और हुआ है, वो निकाह बिल्कुल इसके उल्टा। उस बीवी का नाम क्या है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत आयशा की उम्र 9 साल और हमारे नबी की उम्र 54 साल। समझ रही है माँ बहने? हज़रत आयशा की उम्र कितनी? 9 साल और हमारे नबी की उम्र कितनी है? 54 साल। 54, 50 और 4, 54 साल हुआ। इससे अंदाज़ा हुआ कि हमारे नबी से पहले, नबी होने से पहले 25 साल की उम्र में हो या नबी होने के बाद 54 साल की उम्र में हो, अपनी मर्ज़ी से निकाह नहीं किया, बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी से निकाह किया। अल्लाह ने जैसा हुक्म दिया, अल्लाह की तरफ से जैसी बात दिल में दिमाग में आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसा ही किया। ये थोड़ी सी मालूमात की बातें मैंने आप लोगों को बताई। जलसों में ये बातें होती भी अगर हैं तो माँ बहनों को सुनने को नहीं मिलता है। एक चीज़ ये हो गई। अब हम थोड़ी देर ईमान अमाल की कुछ बातें करते हैं। देखिए, कब्र में 3 सवाल होंगे। कितने सवाल? 3 सवाल। पहली तकरीर याद तो नहीं रहेगी, मगर दिमाग में तो बात आ गई, कुछ थोड़ी सी हम लोग जानकारी तो पा गए ना यहाँ इत्मीनान से बैठकर। अब हम दूसरी बात करते हैं, थोड़ी अमाल की बात। माँ और बहनें ज़रा ध्यान दीजिए, कब्र में कितने सवाल होंगे? 3 सवाल होंगे। पहला सवाल, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल ये होगा, तुम्हारा दीन क्या है, यानी तुम्हारा मज़हब क्या है। तीसरा सवाल, कब्र से लेकर हमारे नबी के कब्र तक, मदीना तक पूरा दरवाज़ा बना दिया जाएगा और हमारे नबी नज़र आएंगे। तो फरिश्ता कहेगा, ये जो आदमी दिख रहा है ये कौन है? कितने सवाल होंगे कब्र में? अच्छा, ये सवाल कब होगा? जब लोग दफन करके 40 कदम हट के आते हैं ना कब्रिस्तान से, सब कोई दफन उफन कर लिए, 40 कदम दूर गए कि फरिश्ते 2 आ जाते हैं और आकर उसको उठा के बिठाते हैं। बिठाकर उनसे ये 3 सवाल करते हैं, मन रब्बुका, ऐ मुर्दा, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी दुनिया में, बता तुम्हारा रब कौन है? याद है तो बता। दूसरा सवाल करेगा, वमा दीनों का, तुम्हारा मजहब क्या है, बता अगर पता है तो। तीसरा सवाल करेगा, मन हाजर रजुल, ये जो आदमी दिख रहा है ना, ये बहुत दूर साफ साफ दिख रहा है, बताओ ये है कौन? नबी की तरफ इशारा करके। अब हम लोग प्रैक्टिकली, यानी हम लोग अब यहाँ बैठकर हम लोग अपने दिल से एक बात कहते हैं। हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, माँ और बहनें हैं और हम लोग इधर है पर्दे में, आप अपने अल्लाह का नाम किसको मालूम नहीं? किसी भी माँ बहन को पूछेंगे ना कि तुम्हारा रब कौन है, तो वो भी कहेगी अल्लाह, कहेगी ना। हम लोग भी कहेंगे अल्लाह। अच्छा, उनसे कहा जाए तुम्हारा मज़हब की, को भी इस्लाम, हमारा मज़हब इस्लाम, कहो परवे नहीं अतः हम तो पता था ना मुसलमान हमारा मज़हब इस्लाम। हाँ, तो तीसरा सवाल कि तुम्हारा नबी, आप जब हदीस अच्छे है कि मन हाजर रजुल, ये आदमी कौन है ये, अब ये वही कहल जाए जाए देखाबे और जाए नहीं देखाबे बार बार की कहल जाए उड़ा लोग दे छिल चिनी। लेकिन हदीस का लफ्ज़ है मन हाजर रजुल, ये कौन है? ये
हदीस में है कि अपनी कब्र से नबी के कब्र तक, नबी के मज़ार तक एकदम रास्ता बना दिया जाएगा क्लियर, और नबी दिखेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो मैं ही हूँगा, मेरी शक्ल में कोई दूसरा हो नहीं सकता। मगर कमाल इडा है, गौर से सुनो इडा बात, कमाल इडा है कि कब्रत बहुतला लोकेर जबान अटके जाबे, बहुतला लोकेर जबान अटके जाबे, जबकि दुनिया हमरा सब गई जानी। और हदीस छे कि जाए या 3टा सवालेर जवाब दे दिबे कब्रटात, कब्रेर मंजिल अगर आसान हो गल 3टा सवालेर जवाब दे तो आगू बीती जतला मंजिल होबे, चाहे आमाल तोलवार नापवार या मैदान हशरेर या पुल सरातेर, सबला मसला आसान हो जाबे। ई 3टा जवाब दे दिले तो ई 3टार जवाब तो हम सभा का मालूम है, तो यार मतलब कि आखिरत हम पास हो जामो, यकीनन अल्लाह से हम उम्मीद रखी कि हाँ पास हो जामो। मगर हमार नबी को है कि बहुतला लोकेर जबान अटके जाबे, अच्छा अच्छा हाजी पाजी नमाजी मौलवी मुफ्ती जमाती जबान अटके जाबे। कने अटके जाबे? जब अल्लाह पूछेगा, जब फरिश्ते जब कहेंगे मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, तो आवाज़ आएगी खबरदार, इसने दुनिया में अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी, इसने दुनिया में अल्लाह यानी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी, आज मेरा पाकीज़ा नाम ये अपनी गंदी ज़बान से कैसे ले सकता है। निकली बे नहीं आवाज़, अल्लाहर मर्ज़ीर मुताबिक ज़िंदगी गुजरी बे, तभी कबट्टात बंदारा बंदीरा कहवा पारबे कि मोर रब अल्लाह, वरना ज़बान बंद हो जाबे। हमरा की कोची कभी कभी जब कोई एक आदमी गलत हो जाए आ 4-5 जन लोग वक्त धरे लोल, तो हमरा की कोची आला बोले बताक दिया है, जबानटा खोलबे नहीं और हालांकि लोगटा थरा हो बोलवा पारबे, लेकिन कहना नहीं बोले कुछ ना कुछ छे बार पिछुबती गड़बड़, इसलिए चैलेंज करा कचा बोलोक दी भाई खोलोक दी जबानटा मोर सामना छी, तो एना का हाथला बाने माथारा हेट को थरा रोचे बोलवा पारबे तो नहीं बोल जाए, यह मंदी कबरटा होबे, बोलवार ताकत होबे, लेकिन बोलवा इसलिए नहीं पारबे कि अल्लाह धमकाई देवे। खबरदार मोर मर्जीर मुताबिक जिंदगी गुजरेस नहीं, बोले बता मोर नामडा बोल दी हिम्मत छता हाय हाय हाय, अच्छा अच्छा लोगला फांसी आवे। मी कोई नो 5 टाइम नमाज पढ़िस अल्लाह कोबे, नमाज पढ़े नहीं और आला मोर नाम डालिबे पास हो जावा चाचा फिर। मी कोई नो रोजा राखिस, रोजा राखे नहीं। मी कोई नो फिल्म ना देखिस, फिल्म देखा छिल। मी कोई नो गाली ना दिस, फिर भी गाली दिछिल। मी कोई नो कारो संग हसद ना करिस, कारो पर साव बरदुआ ना दिस, तो इला करछिल। जमानडा गंदा करा ले वया बोले देखो दी मोर पाकिजा नामडा आज बोलो हिम्मत छता अल्लाह समझो तो अच्छा लगा। हमरा कोची खुद अंगनत थरा है बोल दिया बोल हिम्मत छता। ऐसे ही कब्र में अल्लाह फरमाएगा खबरदार मेरी मर्जी की जिंदगी ना गुजारी, हिम्मत है तो बोल के देख मेरा नाम। दूसरा सवाल करबे वमा दीनु का, तुम्हार दीन की तोर मजहब की गए, तो अल्लाह ताला को बे मजहबेर मुताबिक जिंदगी गुजराई नहीं तो नाम लिबे कम ने। हमरा कोची ना 2 टाका बापटाक दे नहीं तो कैसे कोबे मी बाफेर फरमा बरदार। यह मंदी अल्लाह तरफ से आवाज उसबे और अल्लाह तबारक व ताला कहबे जेडा दीन ले मैं अपना नबी भेजिनु उडा दीनेर पर अमल नहीं करा। आज बोले देखा मोर नबीर लेजवार दीनदार। तीसरा सवाल करबे मन हाजर रजुल, हालांकि एकदम पर्दा हटाई दल जाबे और हमार नबी देखाबे मदीना सबला मुर्दारक देखाबे और उटा नबी होबे। कोई दूसरा जনের कबरटा खोले इम्तिहान लोवा नहीं जाबे होती, नबीरा कबरटा खोलाल जाबे और नबी होती थारा रोबे। लोकटा देखबे तो नहीं बोलवा पारबे।
आवाज আসবে বল কেন নি বলছি आवाज আসবে যেইটা নবীর জিন্দগির প্রতি আমল নি করিস যেইটা নবীর জিন্দগি মুতাবিক अपना जिंदगी নি বানাইস যেইটা নবী সুন্নত লা বাতাছিল ওটা সুন্নতত আমল নি করিস যেইটা নবী যেইলা দোয়া বাতাছিল ওটা দোয়া নি করিস যেইটা নবী যেমন্দি নামাজ বাতাছিল ওমন্দি নামাজ নি পড়িস যেমন্দি জবান পাক সাফ রাখা কইল ওমন্দি জবান পাক সাফ নি রাখিস आज चिने बता के बता चिने हिम्मत छता देखेगा भी जबान में बोलने की ताकत भी होगी हमार भी कजना बबक लागे थारा है रोबे हमार जबान में अगर बोली तो यही ला बोली बराबर फिट हो जाए अरबी लात एकदम थारा है रोबे देख बे देरा नबी बोलवा चाहे लेकिन लफज निकली बे नहीं देरा हमार नबी